गलती उस इंस्टीट्यूट की है जो कि रैंक खरीद रहा है, या फिर उस बच्चे की या उस पेरेंट की जो अपनी मेहनत अपनी रैंक को बेच रहा है? और आपके खरीदने और बेचने के बाद जो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आ रही है ना गाइस, उसका असर लोगों पे क्या पड़ रहा है मालूम है आपको? आपकी एडवर्टीजमेंट देखकर जो बाप एक सपना देखता है कि मेरा बच्चा भी एक दिन ऑल इंडिया रैंक 1 बनाए, उस एडवर्टीजमेंट को देख के अपनी जमीनें बेच बेचकर अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में। वो काम करने को आप बोल रहे हो जो काम आपने भी नहीं किया। आपने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन तक नहीं किया, अपना रैंक बेचा ये कह के कि मैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता था, और आपकी इस एडवर्टीजमेंट के कारण एक बाप ने अपनी जमीन बेच दी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। सवाल यह है कि किस किस पे एलिगेशन लगाएं? क्या मैं वो सारे प्रूफ लाऊं, वीडियो में बैठ के दिखाऊं? गलती किसकी? उस इंस्टीट्यूट की जिसने रैंक खरीदी, या फिर उस बच्चे की जिसने रैंक बेची? ये कहानी क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा, और उसमें मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा। और उस कहानी में एक सच्चाई भी है, एक सच्चाई भी है जो आप लोगों को आज सुननी पड़ेगी। ये कहानी शुरू होती है पिछले साल एक रिजल्ट आया जेई का। रिजल्ट आया, जो टॉप 100 स्टूडेंट थे उन्होंने अपने डिजायर्ड कॉलेज भरा, उनको वो कॉलेज मिल गया, आईआईटी। पहला दिन है, क्लास में सब टॉपर्स बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, जितने भी टॉपर्स उस क्लास में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो डिजायर्ड कॉलेज में पहुंच गए अपनी रैंक अपनी रैंक को गेन करने के बाद। प्रोफेसर आया, प्रोफेसर ने कहा, सबसे पहले आईआईटी के बारे में बताया कि आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं और इसके बाद आपको जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना आईआईटी का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद बच्चों से इंट्रोडक्शन लेना शुरू किया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, प्रोफेसर ने पहले बच्चे को बोला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम? उस पहले बच्चे ने क्या जवाब दिया पता है? मैं यहाँ पर फिक्टिशियस हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला ना। ही वाज सेइंग, सर माय नेम इज दिस, माय ऑल इंडिया रैंक इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड बच्चे को पूछा, नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सर माय नेम इज दिस, माय ऑल इंडिया रैंक इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऐसे करके उसने, प्रोफेसर ने सबको पूछा क्लास में। ऑब्वियसली सब लोग किसी ना किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ के आए हुए थे। ऐसे करते 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 एक बच्चे का नंबर आया। उस बच्चे से पूछा प्रोफेसर ने, क्योंकि प्रोफेसर खुद फेड अप हो गया था, कोचिंग 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 नाम सुनते सुनते, मैं इस कोचिंग से हूं, मैं उस कोचिंग से हूं, मैं इस कोचिंग से हूं। उस बच्चे को उसने नॉर्मली पूछा, क्या तुम भी किसी कोचिंग से हो क्या, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो बच्चा खड़ा हुआ, बच्चा कहता है, सर माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम माँ बाप अकेडमी इंडिया। व्हाट ही वाज सेइंग इज, आई एम फ्रॉम माँ बाप अकेडमी इंडिया। एंड प्रोफेसर वाज लाफिंग, वो हंसने लगा। कहता है, ये माँ बाप अकेडमी क्या है, मैंने तो पहली बार सुना है। कि सर वही जो सबके पास होती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको इस्तेमाल किया। माँ बाप अकेडमी, मेरे माँ बाप, मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मैंने सेल्फ स्टडी की और मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो प्रोफेसर उससे सवाल पूछता है कि तुमने फिर कोचिंग सेंटर ज्वाइन क्यों नहीं किया? बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब सारी चीजें आएंगी जो सवाल लोग पूछ रहे थे, जिसके जवाब मैं आपको कहानी के थ्रू दे रहा हूं। प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुमने कोचिंग सेंटर ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो बच्चा जवाब देता है कि सर क्या हो जाता कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके, वही ऑल इंडिया रैंक 1 है जो वही लकड़ी की बेंच में इसी क्लास में बैठा है, और वही मैं हूं 59th रैंक है सर, और मैं भी उसी क्लास में उसी लकड़ी की बेंच में उसी आपके ही सामने बैठा हूं सर। क्या फर्क? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके बैठा है और मैं अपने माँ बाप के 2-2.5 लाख रुपए बचा के बैठा हूं सर। सो प्रोफेसर उसकी बात को सुन के हैरान रह गया और प्रोफेसर से रहा नहीं गया। उसने फिर से एक सवाल पूछा उसी बच्चे से, कहता है, तुमने कभी तो ट्राई किया होगा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, कभी तो तुम गए होगे? तो उसने जवाब दिया, हाँ सर मैं गया था। मेरे स्कूल वाले जो टीचर थे वो मेरे घर आए, मेरे पापा से मिले और उनको बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत होनहार है, इसके लिए कुछ करो, इसको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाओ, ये निकल जाएगा। पर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना घर बेचकर थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ किया, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और मुझे लेकर गए इस कोचिंग सेंटर में। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकर गए इस कोचिंग सेंटर में। थोड़े बहुत पैसे साहूकार ने दिए थे, बाकी पैसे वो महीने भर बाद देने वाला था। मेरे पापा ने कहा कि 1 महीने बाद मैं आपको सारी फीस दे दूंगा, ये पैसे रखिए और मेरे बच्चे को एडमिशन दीजिए। और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी फीस लेकर आइए तभी एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं हो सकता। मेरे पापा और मैं उस इंस्टीट्यूट से बाहर आ गए और मेरे पापा की जो हालत थी उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत करूंगा खुद से, ट्राई करता हूं खुद से, हो गया तो ठीक है, नहीं तो खेत तो है ही ना पापा, अपन जोतेंगे, आईटी से कम थोड़े ही हैं। सो ये बात कहकर हम दोनों घर पे चले गए। मेरे पापा ने मुझे बहुत मेहनत करवाई, जो बुक मैंने मांगी वो मुझे दी, मेरी मम्मा ने मुझे घर का खाना खिलाया, मैं घर पे ही रहा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, मैंने दिन रात पढ़ाई की अपने पापा के सपने के लिए, और आज मैं यहाँ हूँ। व्हाट ही वाज सेइंग इज, मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने मेहनत की, और आज मैं उस क्लास में बैठा हूँ जहाँ ऑल इंडिया रैंक 1 भी बैठा हुआ है। तो फिर उस प्रोफेसर ने फिर से एक क्वेश्चन उससे पूछा। सवाल ये था, उस बच्चे को वो पूछता है कि क्या तुम्हारे गांव में अच्छी फैसिलिटी नहीं है क्या, तुम्हारे स्कूल जहां तुम पढ़ते थे वहां टीचर नहीं है क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, थे सर, 2 टीचर बहुत ही अच्छे थे, पूरे गांव में उनका नाम था और हम भी उससे पढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी एक कोचिंग सेंटर ने उसे बड़ा सा ऑफर दिया और सर वो हमारा गांव हमारा स्कूल छोड़ के चले गए। सर आप बताइए हम किससे पढ़ते? ये जवाब था उसका। और ये सब सुन के उस प्रोफेसर ने उस बच्चे की बहुत तारीफ की क्लास में, और बहुत ज्यादा। अब क्लाइमेक्स आने वाला है स्टोरी का, ध्यान से सुनिए। जो साइड में फर्स्ट रैंकर बैठा था ना, वो रोने लग गया, वो सहमने लग गया और प्रोफेसर को हाथ ऊपर करके कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। वो कहता है कि सर मैंने आपसे झूठ बोला सर, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। तो प्रोफेसर कहता है क्या हुआ, क्यों तुम ऐसा कह रहे हो? वो कहता है कि सर मैंने भी अपने माँ बाप की मदद से ही रैंक 1 बनाया सर, जैसा कि वो बच्चा कह रहा है, मैंने भी अपनी माँ बाप की मदद से ही रैंक 1 बनाया, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर प्रोफेसर पूछता है तो तुमने क्यों कहा था पहले कि तुमने कोचिंग सेंटर ही ज्वाइन करके ये रैंक बनाया? तो वो कहता है सर आई एम सॉरी, एक्चुअल में मुझे ऑफर आया था इंस्टीट्यूट से और इस वजह से मैंने अपना रैंक बेच दिया।
बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आपने कभी सोचा कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वो टीचर्स गए कहाँ? यही कोचिंग सेंटर वाले उनको खरीद खरीद के ले गए। अगर जिस दिन ये कोचिंग सेंटर बंद होंगे, वो टीचर्स कहाँ जाएंगे? वापस से स्कूल्स में जाएंगे। आज से 20-25 साल पहले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे बच्चों। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर थे वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड माने जाते थे और लोग उनसे पढ़ने जाया करते थे। धीरे धीरे ये कोचिंग कल्चर चलते गया। गवर्नमेंट के जो टीचर थे, और आज भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बहुत सारे अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ छोड़ के इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं और बड़ा बड़ा पैकेज छाप रहे हैं। सबको मालूम है इस बात का। स्कूल्स बर्बाद हुए, उसका रीजन भी कोचिंग सेंटर ही है। आप लोगों को बताया नहीं जाता, लेकिन सच ये भी है। दूसरा सच, जो अगर आप सोचते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ही बनाते हैं, तो बहुत सारे टॉपर ऐसे हैं जो अपनी रैंक बेच देते हैं। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूं जिनके बच्चों ने अपनी रैंक बेची। आज वो रैंक बेच रहा है, कल को आपको बेचेगा, परसों अपने देश को बेच देगा। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।